जी चीमा साहब, आपने देखी मुलाकात, नवाज शरीफ साहब गए चौधरी शुजात हुसैन साहब के घर, पता नहीं फुटेज देख सके आप या नहीं? नहीं, फुटेज मैंने नहीं देखी। अच्छा। लेकिन यही है कि मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि किस तरह की मुलाकात हुई होगी, अच्छी हुई होगी। हाँ। और चौधरी साहब जो हैं बड़े वज़ादार आदमी हैं और बेचारे बीमार हैं काफ़ी, लेकिन अदरवाइज़ जो एक सियासत में कोई एक वज़ादारी है तो उसमें चौधरी साहब जो हैं एक बड़ा एक अहम नाम है। और मुझे वैसे ये लग रहा है कि जो एक इनके मिलाप के रास्ते में रुकावट थी वो चौधरी परवेज़ लाई या उनके बेटे थे, जो कि ऑलरेडी अलग हो गए हैं। और ये मुलाकात जो है वो कोई नतीजा हेज़ हो सकती है। जो इनके बेटे हैं चौधरी शुजात के, वो भी ऑलरेडी वो इस चीज़ के ख्वाहिशमंद थे कि हम किसी तरह नून लीग के साथ ही जाएं, हमारा कोई अलायंस उनके साथ ज़्यादा बेहतर बनता है। जबकि मुनस लाई जो हैं वो जो चौधरी आसिफ जरदारी साहब हैं उनके साथ जाने के ज़्यादा ख्वाहिशमंद थे, या एटलीस्ट उन पर वो ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। उस दौरान फिर इमरान खान आ गए तो वो फिनाफिल इमरान खान हो गए। तो मुझे यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो एक नून लीग में जम कर जाएं, अलग से पार्टी भी हो सकती है। लेकिन मुझे जो है ना इंजमाम ज़्यादा नज़र आ रहा है कि ये इंजमाम की तरफ जाएंगे। इसमें ना 2-3 बातें मैं उमर बैकग्राउंडर बड़े ज़रूरी हैं। एक बात तो ये है कि तारक बशीर चीमा वो और शाफे, इनकी सीटों के बारे में तो तय हो गया है इस मुलाकात में कि उस पर मुस्लिम लीग नून इनको सपोर्ट करेगी। दूसरी बात यह है कि चौधरी शुजात हुसैन और नवाज शरीफ की कमोबेश 2009 के बाद ये पहली मुलाकात है। 2009 में चौधरी शुजात की वालदा की डेथ हुई थी, तो नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ वो गए थे इनसे मिलने। तो उस दौरान इनका आपस में रब्ता रहा। जब कलसूम नवाज की डेथ हुई तो तब भी इनका इंटरेक्शन हुआ था, लेकिन फॉर्मल मीटिंग जो है वो ये हुई है 2009 के बाद। 40 मिनट की मुलाकात है। एक और उसमें आपने कहा ना कि परवेज़ इलाही जो है वो उधर जाना चाहते थे, या परवेज़ इलाही का एतमाद, चौधरी शुजात का भी जो आसिफ अली जरदारी है उन पर बहुत ज़्यादा एतमाद है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट का रिश्ता है। ये जो दोनों फैमिली हैं ये बेसिकली लव हेट रिलेशनशिप इनका रहा है बैक 80s से, और दोनों में एक दूसरे को धोखा देने का भी एक रहा है। इनके सबसे पहला धोखा जो है वो चौधरियों के साथ हुआ, और किया किसने? शरीफ फैमिली में, पर्टिकुलरली ये शहबाज शरीफ साहब ने। इन्होंने कुरान पे हलफ लिया था। जब नवाज शरीफ साहब को चीफ मिनिस्टर बनाना था तो ये कुरान शहबाज शरीफ उठा के ले आए थे। उन्होंने कहा था मैं कुरान पे हलफ देता हूँ, हम आपके साथ तावन करेंगे। लेकिन आपको पता है कि जब चौधरियों ने इनके साथ तावन किया तो ये चौधरियों का ये कहना था, जिस पे आज भी वो स्टैंड करते हैं, कि जब नवाज शरीफ बन गए थे चीफ मिनिस्टर तो इनके भाई और ये इनके जो ग्रुप था उसको तोड़ते थे और उनके काम करके उनको कहते थे आप हम में शामिल हो। ठीक है, तो ये अजीब एक, जिसे कहते हैं ना कि इंटरेस्ट में धोखा भी देना, ये भी एक वो है कि अपने इंटरेस्ट के लिए धोखा दे देना। तो ये भी इनके साथ हुआ है। और ये नहीं है कि खाली इन्होंने ही उनके साथ किया है, दूसरी तरफ से भी हुआ है। यानी कि जब नवाज शरीफ वगैरह बैरून मुल्क चले गए तो परवेज़ इलाही जो हैं उस वक्त ज़्यादा एक्टिव थे PMLN को तोड़ने में। तो उन्होंने अपनी जब बारी आई, ये वो तो कहेंगे कि हमने धोखा नहीं दिया, हम तो बदला ले रहे थे। हम तो बदला ले रहे थे, लेकिन धोखा हुआ। यानी कि ये भी एक फैक्ट है कि इनके साथ धोखा हुआ है। और अच्छी बात यह है, मैं ये समझता हूँ कि अच्छी बात यह कि चौधरी शुजात हैं ये मुदब्बर आदमी हैं, खुले दिल वाले आदमी हैं। इन्होंने आसिफ अली जरदारी के साथ हाथ मिलाया। इनके बड़ों का झगड़ा था भुट्टो के खून के ऊपर। इनके जो वालिद हैं उनका एक पूरा बैकग्राउंड है। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात हुई है कि अगर ये मिल के बैठे हैं और इन्होंने आपस में बैठ के चीज़ें तय की हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन जो मुझे तकलीफ़ हुई, जो चीज़ें फुटेज आप देखें कि चौधरी शुजात हुसैन इतने बीमार हैं कि उनको एक आदमी सहारा दे के खड़ा किए हुए था और चौधरी साहब बमुश्किल हाथ मिला रहे थे। तो ये बड़ी तकलीफ दे। चौधरी शुजात हमारी पॉलिटिक्स के, मैं ये कहूँगा, सबसे रिस्पेक्टेबल अगर कोई फिगर आप गिने ना तो उनमें पहले दूसरे नंबर पे चौधरी शुजात का नाम आता है, क्योंकि अपना ऑनर जो है, डिग्निटी, वो बड़ा कायम रखते हैं और अगले बंदे की भी इज्जत करते हैं। और वैसे मिट्टी पाने वाले आदमी हैं कि कोई ज्यादा मसला हो कहते हैं मिट्टी पाओ यार और रोटी खाइए। अच्छा, और जो लेटेस्ट धोखा हुआ है ना, लेटेस्ट धोखा शरीफ फैमिली के साथ हुआ है। वो कैसे हुआ है कि जब ये नो कॉन्फिडेंस वाला मामला हो रहा था तो शरीफ फैमिली यानी कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी,
ये गए थे इनके घर पे, चौधरी शुजात औरों के घर पे। परवेज़ इलाही साहब ने दुआए खैर कर दी, मुनस इलाही साहब ने दुआए खैर कर दी, बात तय हो गई। फिर उसी शाम को ये बनी गाला चले गए। हालांकि चौधरी शुजात हुसैन इनको रोकते रहे कि आप ना जाएं, और फिर दोनों जो कज़न्स हैं, चौधरी परवेज़ इलाही बड़े हैं और ये शुजात जो हैं वो छोटे हैं, तो इनमें एक रिफ्ट आई कि परवेज़ इलाही साहब ने ये धोखा किया कि एक जगह आप कमिट कर बैठे हैं और दूसरी जगह आप फिर धोखा कर रहे हैं। उसकी एक वजह और थी कि चौधरी साहब जो है ना, चौधरी शुजात जो हैं, वो जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको मिलने गए थे, तो उस टाइम भी वो व्हील चेयर पर गए थे। तो इमरान खान जो हैं वो इस मामले में, चूँकि उनका ये हिस्सा कमज़ोर रहा है अखलाकियात के हवाले से, तो उन्होंने, और वो बाद में जिस तरह उन्होंने एक टाइम पे मोहम्मद बिन सलमान के गैर मौजूदगी में इधर बात की तो वो उधर ट्रैवल करते पहुंच गई। तो जब चौधरी शुजात इनके पास आए और वो वापस गए, तो इन्होंने बाद में को बात की कि ये जो है ना, को बड़े कोई एक इंसल्टिंग से वर्ड इस्तेमाल किए कि यार ये बंदा जो है, यानी कि इसकी कोई इसमें जान नज़र नहीं आती, यानी कि मैं वो वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन मैं करीब जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मफहूम भी क्लियर हो कि एक व्हील चेयर पर है तो इसको उठा के मेरे पास ले आए हैं। तो चौधरी साहब को जब पता चला तो वो इस चीज़ पे बड़े नाराज़ हुए। उन्हें ये, वो बाद में भी जब ये इनका अलायंस हो रहा था तो उन्हें इस चीज़ पर इतराज़ था कि इन्हें ये वो बात भूल गई है कि उसने मेरे बारे में क्या बात की थी। तो एक तो ये भी था, उनको लगता था कि इमरान खान के साथ हम चल नहीं सकते। दूसरा, जो मुनस इलाही हैं उनका जो जरदारी साहब पर ट्रस्ट ज़्यादा है। एक तो ये भी हिस्ट्री है ना कि जो शरीफ बरादरान के साथ। दूसरा, जरदारी साहब जो है वो एक अच्छे डील मेकर भी हैं, वो कहते हैं जी कि वादे के बड़े पक्के हैं। तीसरा, इनके कोई बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं कि सिंध में कोई शुगर मिल है उसमें भी इनके कुछ शेयर हैं, तो वो बाज़ का जो है ना एक कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी भी आ जाती है। तो खैर एनीवे, मुझे आप भी बता रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी, हो सकता है कि उसके बाद इलेक्शन के बाद वो कहें कि हम जो है नून लीग में जम हो रहे हैं, या कोई एनीवे होना कोई अंजाम मुझे इसी तरह का नज़र आ रहा है। लेकिन जो चौधरी शुजात है ना, उनके जरदारी साहब से भी बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, और चौधरी शुजात की अभी जो नून लीग से अलायंस है उसकी वजह है पंजाब की पॉलिटिक्स। उन्हें पता पंजाब में पीपल्स पार्टी नहीं है, तो उन्होंने जो उनको फिजिबल है वो तो नून लीग ही है। चौधरी शुजात साहब का एक दफ़ा मैंने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि जो आसिफ अली जरदारी है ना, इस वक्त आसिफ अली जरदारी के साथ ये पावर में नहीं थे, ये अलग हो चुके थे। तो उन्होंने कहा आसिफ अली जरदारी ज़ुबान का बड़ा पक्का है, और फिर उन्होंने मुझे पूरा वाक़या सुनाया था कि किस तरह जब उन्होंने हाथ मिलाया तो उनके पास सिफारिशें आती थीं चौधरी शुजात के पास कि मुझे वज़ीर बना दो, उनके PMLQ के लोग, और ये जरदारी के पास जाते थे और उसे कहते थे। और कोई 4-5 दफ़ा इस तरह हुआ, इन्होंने 3-4 अपने वज़ीर बनाए। तो जब वहाँ पर ओथ टेकिंग हो रही थी, यानी कि यूसुफ रज़ा गिलानी थे उस वक्त वज़ीर आज़म, और PMLQ शामिल हो रही थी, ये 2 मई 2011 का वाक़या है। तो ओथ टेकिंग जब हो रही थी तो चौधरी शुजात हुसैन उधर मौजूद थे वाने सदर में, तो आसिफ अली जरदारी उनके पास आए। ये चौधरी शुजात ने खुद सुनाई बात। तो आसिफ अली जरदारी उनके पास आए, उन्होंने कहा चौधरी साहब देख लें, कोई और बंदा रखवाना है, किसी और को वज़ीर बनाना है तो बताएं। तो चौधरी शुजात की जो मेमोरीज़ है ना इनके साथ, आसिफ अली जरदारी के साथ, वो बहुत अच्छी हैं कि आसिफ अली जरदारी ज़ुबान देकर उसके ऊपर खड़े होने वाले बंदे हैं।